हेलो एवरीवन। सो हम सीक्वल का एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। सीक्वल की इस सीरीज में हम ट्राई करेंगे सीक्वल को कवर करने की फ्रॉम बेसिक से एडवांस लेवल तक का। हमारा मेन फोकस होगा इंटरव्यू क्रैक करना। इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, सारी चीज़ों पे फोकस करना विथ प्रैक्टिकल बेसिक से एडवांस लेवल तक का कवर करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सो डेटाबेस से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ डेटाबेस? सो इफ़ एनीवन इज आस्किंग व्हाट इज़ डेटाबेस, इट इज़ कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर इन द फॉर्म ऑफ टेबल। सो डेटाबेस क्या है? ये कलेक्शन ऑफ डेटा है जो कि स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल। नाउ व्हेन वी आर सेइंग डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ अ डेटा विच स्टोर इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, देन व्हाट इज टेबल मीन? टेबल मीन्स इट होल्ड्स द डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोस एंड कॉलम्स। टेबल क्या होता है? इसमें डेटा जनरली स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ रोस एंड कॉलम इन अ स्ट्रक्चर वे। सो इट इज सिमिलर टू द एक्सेल ओनली। इट इज सिमिलर टू एक्सेल ओनली। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। सो अगर मैं आपको दिखाऊं, ये एक्सेल का एक एग्जांपल है। इसमें आप देख रहे हो, ये हमारा कॉलम हो गया, ये हमारा रोस हो गया। सो जनरली हम कॉलम एंड रोस के बेस पे डेटा को स्टोर करते हैं। सो टेबल विच होल्ड द डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोस एंड कॉलम, इट इज़ सिमिलर टू द एक्सेल ओनली। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर हमारे पास एक्सेल ऑलरेडी है जो कि डेटा को स्टोर करता है रोस एंड कॉलम पे, देन वाई वी नीड अ डेटाबेस? दैट इज़ अनदर क्वेश्चन। सो जनरली क्या होता है, अगर एक्सेल में तुम्हारे पास लार्ज डेटा सेट हो, सपोज तुम्हारे पास लार्ज डेटा सेट है और 1000 एक्सेल है और उसके बेस पे तुम्हें मैनिपुलेशन करना है, डेटा एनालिसिस करना है, तो ये बहुत सारा टीडियस टास्क हो जाता है, अनमैनेजेबल टास्क हो जाता है एक्सेल में। बट डेटाबेस में हमें बहुत सारी ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है जिसके थ्रू हम इजी वे में मैनिपुलेट कर पाते हैं, डेटा को एनालिसिस कर पाते हैं, इंसर्ट कर पाते हैं, अपडेट कर पाते हैं, डिलीट कर पाते हैं। सो दैट इज़ द एडवांटेज वी गेट। सो अगर एक्सेल और डेटाबेस के बेस में डिफरेंस पूछे, दोनों में डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ रोस एंड कॉलम, बट इन द डेटाबेस वी गेट अ मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू डू अ insert, update, delete, all the kind of the operation. So that's why we use a database. Now what are the different types of the database we have? कौन कौन से different types of the database? So generally हमारे पास दो type of database है. One is the relational database base and second is the non-relational database. Non-relational database. So इसको ट्राई करेंगे समझने की। रिलेशनल डेटाबेस में इसमें डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ रोस एंड कॉलम। सो इन रिलेशनल डेटाबेस डेटा स्टोर in the form of rows and column, I mean in a structure way. And the second thing is like there will be a relation between the table. So generally you will see दो टेबल के बीच में कुछ रिलेशन होगा जिसके थ्रू हम ट्राई करेंगे दो टेबल को ज्वाइन करने का। सो जनरली यू विल सी प्राइमरी की और यूनिक की, देयर विल बी सम रिलेशन बिटवीन द टेबल। उसके जरिए हम ट्राई करेंगे दो टेबल को ज्वाइन करने का, मर्ज करने का। सो ये सारे चीज़ पॉसिबल होता है इन अ रिलेशनल डेटाबेस। सो व्हाट इज़ रिलेशनल डेटाबेस? इसमें डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ रोस एंड कॉलम एंड देयर विल बी अ रिलेशन बिटवीन द टेबल। सो ये दो चीज़ हमें याद रखना है रिलेशनल डेटाबेस के बारे में। नाउ कमिंग टू द नॉन रिलेशनल डेटाबेस, देयर विल बी अ नो रिलेशन बिटवीन द टेबल, नो रिलेशन बिटवीन द टेबल एंड डेटा स्टोर होता है, डेटा स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ और डॉक्यूमेंट, डिक्शनरी, इसके रूप में डेटा स्टोर होता है। सो इसमें जनरली डेटा रोस एंड कॉलम एंड स्ट्रक्चर वे में नहीं दिखेगा। नॉन रिलेशनल डेटाबेस में दो टेबल के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा और डेटा जनरली डॉक्यूमेंट, डिक्शनरी के रूप में देखने को मिलेगा। नाउ कमिंग टू द रिलेशनल डेटाबेस, व्हाट आर द डिफरेंट रिलेशनल डेटाबेस वी हैव? तो हमारे पास माई सिक्वल है, हमारे पास सिक्वल सर्वर है, हमारे पास सिक्वल लाइट है, और भी हमारे पास बहुत सारे रिलेशनल डेटाबेस हैं। नाउ कमिंग टू द नॉन रिलेशनल डेटाबेस, द एग्जांपल ऑफ नॉन रिलेशनल डेटाबेस इज, हमारे पास एग्जांपल के रूप में है एजबेस, मोंगोडीबी, कैसेंड्रा। दिस आर द एग्जांपल ऑफ अ नॉन रिलेशनल डेटाबेस। हमारा मेन फोकस होगा इस सीरीज़ में रिलेशनल डेटाबेस को कवर करना एंड रिलेशनल डेटाबेस पे हम ट्राई करेंगे सिक्वल सर्वर को
सीखने का, SQL सर्वर को बेसिक से एडवांस लेवल तक का ट्राई करेंगे कवर करने का। अगर एक भी डेटाबेस अगर सीख जाओ तो अनदर डेटाबेस इज सिमिलर ओनली फ्यू सिंटैक्स विल बी हियर एंड देयर दैट यू कैन बट यू कैन इजीली डू दैट। सो हमारा मेन फोकस होगा SQL सर्वर को बेसिक से एडवांस लेवल तक का कवर करना। एंड ऑल्सो हम लोग डिस्कस करेंगे माई SQL में इसका अगर सिंटैक्स दूसरा है तो कौन सा सिंटैक्स होगा, ये सारा चीज़ भी हम देखेंगे। नाउ कमिंग टू द fifth question is relational database versus non-relational database. So this we already have covered, right? Relational database में there will be relation between the table. Non-relational database में relation नहीं होगा database के बीच में. Relational database में data store होता है rows and column में. Non-relational database में rows and column के base पे data store नहीं होता. And let's move to the next question. What is SQL versus MySQL? So let us understand first SQL. What is SQL? The full form of SQL is स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। SQL का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। नाउ व्हेन वी आर सेइंग SQL, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द SQL वर्सेस MySQL? So MySQL is one of the relational database, right? So what is the difference between the SQL versus MySQL, SQL versus SQL Server? So the full form of SQL is structure query language. So with the help of the SQL structure query language, we try to interact with the database. With the help of SQL structure query language, we interact and communicate to databases like relational databases. So that is the difference. SQL क्या होता है? SQL एक structure query language होता है। जैसे हम बात को कम्युनिकेट करने के लिए एक लैंग्वेज का सहारा लेते हैं, वैसे ही अगर SQL में भी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के जरिए ही डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन होता है। सो दैट इज़ द डिफरेंस SQL वर्सेस MySQL। SQL एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन होता है डेटाबेस के साथ, एंड MySQL इज़ अ रिलेशनल डेटाबेस। नाउ लेट्स कम टू द इंस्टॉलेशन पार्ट। उसके बाद हम प्रैक्टिकल के तरफ भी मूव करेंगे। सो इंस्टॉलेशन के लिए पहले आपको गूगल ओपन करना पड़ेगा। गूगल में सर्च करना होगा SQL सर्वर डाउनलोड। SQL सर्वर डाउनलोड इसमें क्लिक करना है माइक्रोसॉफ्ट के लिंक में। यहाँ पे आने के बाद बॉटम में यू कैन सी फ्री स्पेशलाइज एडिशन, राइट? सो इसमें एक्सप्रेस वर्जन को हमें डाउनलोड करना है। क्लिक ऑन द डाउनलोड नाउ। वंस इट विल डाउनलोड, उसके बाद SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो भी डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो अगर डाउनलोड हो गया तो ये हमें ओपन करना है। इसमें ही हम सारा प्रैक्टिस करेंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है। इसमें ही हम सारा SQL के प्रैक्टिस करेंगे विथ प्रैक्टिकल ऑल द क्वेश्चंस।